दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। ये वीडियो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी पर एक तफसीली डॉक्यूमेंट्री है जो उनकी शुजाअत, इल्म, हिकमत और इंसाफ को उजागर करती है। उन्हें शेर खुदा, फातिह खैबर और हैदर कर्रार जैसे अलकाब से याद किया जाता है। दुनिया के बड़े फातिहीन जैसे सिकंदर आज़म और चंगेज़ खान का जिक्र किया जाता है, जिन्होंने ज़मीन फतह की लेकिन दिलों को फतह न कर सके। इसके बरक्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु एक ऐसी हस्ती थे जिन्होंने अपनी तलवार जुल्फ़िकार की ताकत और एक दरवेश की इनकिसारी को यकजा किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की पैदाइश तेज़े रजब को मक्का की वादी में काबा शरीफ के अंदर हुई, जो एक नायाब और मोजिज़ाती वाक़या है। वीडियो में काबा के रुकने यमानी वाली तरफ मौजूद दरानों का जिक्र है, जिन्हें शिया हज़रात इमाम अली रज़ी अल्लाह अन्हु की विलादत की वजह से ये निशान मानते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु उन चंद खुश नसीब हस्तियों में से थे जो छोटी उम्र में ही इस्लाम ले आए थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया, मैं अभी छोटा बच्चा था, मेरी उम्र 9 या 10 साल थी। एक दिन मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजतुल कुबरा को नमाज पढ़ते देखा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु गौर से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते देखते रहे, रुकू, सजदा और क़याम। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आप क्या कर रहे थे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उस रब की नमाज पढ़ रहा था जिसका मैं रसूल बनकर आया हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मुझे ये बहुत पसंद आई है, मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कलमा पढ़, तू भी नमाज पढ़ना शुरू कर दे। यूं हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने 10 साल की उम्र में कलमा पढ़ा। बचपन से ही हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु इल्म और हिकमत सीखते रहे, जिसने उन्हें जिस्मानी और रूहानी तौर पर फौलाद बना दिया। वो रात जब मक्का के तमाम कबाइल के खूनखार कातिल नंगी तलवारें लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा कर चुके थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का इरादा फरमाया। लेकिन बिस्तर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाली नहीं छोड़ना था। ऐसे में सिर्फ हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ही आगे बढ़े और अपनी जान की परवाह किए बगैर उस बिस्तर पर सो गए जहां तलवारों की बारिश होने वाली थी। तारीख गवाह है कि उस रात हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ऐसी पुरसुकून नींद सोए जैसे वो दुश्मनों के घेरे में नहीं बल्कि माँ की आगोश में हो। इस वाक़े ने दुनिया को बताया कि बहादुरी जिस्मानी ताकत से नहीं बल्कि ईमान की पुख्तगी से आती है। जब मदीना में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार और मुहाजिरीन को आपस में भाई भाई बनाया तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु खामोश खड़े थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या सोच रहे हो? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, हुजूर, मुझे भी तो किसी का भाई बनाए ना। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा, यानी तुम दुनिया में भी मेरे भाई हो और आखिरत में भी मेरे भाई हो। एक दिन तमाम सहाबा एक मजमा में बैठे अपनी अपनी पसंदीदा चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि उन्हें 3 चीज़ें पसंद हैं, गर्मी का रोज़ा, अकेला खाना नहीं बल्कि मेहमान के साथ खाना, और दुश्मन का कमज़ोर न होना बल्कि ताकतवर और तगड़ा दुश्मन आए ताकि रब के रास्ते में जिहाद करने का मज़ा आए। अल्लाह ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को इतनी ताकत दी कि अरब के बड़े बड़े योद्धा भी उनके सामने टक न सके। बद्र, उहद, खंदक, खैबर, उन सब जंगों में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु अरब के मशहूर जंगजुओं पर गालिब आए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु सिर्फ बाजू की ताकत का नाम नहीं थे बल्कि वो तलवार भी थे और कलम भी। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में फरमाया, अली मुझसे हैं और मैं अली से हूँ। अली की मेरे साथ वही निस्बत है जो मूसा की हारून के साथ है। जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। अली हक के साथ है, रहक अली के साथ है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के इल्म की गहराई का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने 1400 साल पहले ज़मीन और सूरज के दरमियान फासले का जिक्र फरमाया। उन्होंने फरमाया कि अगर एक अरब का घोड़ा 500 साल तक दौड़े
तो वो सूरज तक पहुंच जाएगा, और हिसाब के मुताबिक ये फासला 9 करोड़ 34 लाख मील बनता है, जो आज की साइंस के मुताबिक ज़मीन और सूरज के औसत फासले के बिल्कुल मुताबिक है। यही हिकमत नहजुल बलागा की शक्ल में दुनिया को मिली, जो अदल, सियासत और ज़िंदगी गुजारने का मुकम्मल आइन है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है, हुकूमत कुफर के साथ तो चल सकती है मगर जुल्म के साथ नहीं चल सकती। सन 5 हिजरी में ग़ज़वा खंदक के मौके पर मदीना के गिर्द खंदक खोदी गई थी। कुफ़ार का सबसे बड़ा पहलवान अमर बिन अब्द वुद खंदक फलांग कर मुसलमानों को ललकार रहा था। ये वो पहलवान था जिसे 1000 सवारों के बराबर समझा जाता था। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार आवाज़ दी और तीनों बार सिर्फ हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ही खड़े हुए। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु मैदान में गए, धूल उड़ी, तलवारों की झिनकार सुनाई दी और फिर फ़ज़ा में सिर्फ एक नारा गूंजा, अल्लाहु अकबर। अम्र बिन अब्द वुद ज़मीन पर था और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तलवार फ़ज़ा में थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज कुल का कुल ईमान कुल के कुल कुफ्र के मुकाबले पर है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शुजाअत का सबसे बड़ा इम्तिहान सन 7 हिजरी में मकाम खैबर पर हुआ। यहूदियों का वो किला जो लोहे और पत्थर का पहाड़ मालूम होता था। मुसलसल कई दिनों तक लश्कर इस्लाम किला फतह करने की कोशिश करता रहा, मगर नाकामी हुई। फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारीखी ऐलान हुआ, कल मैं ये झंडा उस शख्स को दूंगा जो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। अगली सुबह झंडा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ में था। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु तूफान बनकर खैबर पर टूट पड़े। मरहब, वो देव हैकल जंगजू एक ही वार में ख़त्म हो गया जंग की शिद्दत में। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की ढाल गिर गई तो आपने खैबर का वो भारी दरवाज़ा, जिसे 40 आदमी मिलकर हिलाते थे, अपने नंगे हाथों से उखाड़ दिया और उसे ढाल बनाकर जंग लड़ते रहे। ये जिस्मानी ताकत नहीं थी, ये वो रूहानी कुव्वत थी जिसे यदुल्लाह कहा जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु कूफा में लोगों को दावत दे रहे थे और उस वक्त वो अमीरुल मोमिनीन थे। एक नौजवान ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को पहचाना नहीं था। उस नौजवान ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को अखरोट तोड़ते देखा। वो पूरा जोर लगा रहे थे लेकिन अखरोट नहीं टूट रहा था। नौजवान हंसने लगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसे पास बुलाया और पूछा, क्या सोच रहा है? नौजवान ने डरते हुए कहा, कुछ नहीं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मैं बताऊं तो क्या सोच रहा था? तू ये सोच रहा था कि बाबा से अखरोट तो टूटता नहीं, खैबर कैसे तोड़ दिया था। ये सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का रंग बदल गया। वो शेर खुदा बनकर बैठ गए और फरमाया, बेटा अखरोट को छोड़, कोई खैबर है तो ले आ, मैं आज भी तोड़ने को तैयार हूँ। फिर मुस्कुराए और फरमाया, अखरोट में जिस्म की कुव्वत से तोड़ रहा हूँ और खैबर में ने अपने ईमान की कुव्वत से तोड़ा था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु बैठे थे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आ गए। उन्हें देखकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु मुस्कुराने लगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, अबू बकर हंस क्यों रहे हो? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत के दिन अली रज़ी अल्लाह अन्हु जन्नत की टिकटें तकसीम करेंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, लगता है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें पूरी बात नहीं बताई। मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अली रज़ी अल्लाह अन्हु जन्नत की टिकट उसे देना जो अबू बकर से मोहब्बत करे। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु वक्त के खलीफा बने तो आधी दुनिया उनके ज़ेरे नगी थी, मगर दुनिया ने ऐसे बादशाह को देखा जिसके कुर्ते पर पेवन लगे होते थे और जो बैतुल माल की हिफाजत अपनी जान से ज़्यादा करते थे। एक शख्स ज़ाती बात करने आया तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने सरकारी चराग बुझा दिया और अपना ज़ाती दिया जला लिया। जब उसने वजह पूछी तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, पहले मैं मुसलमानों के तेल की रोशनी में सरकारी काम कर रहा था, अब ये मेरी ज़ाती गुफ्तगू है। मैं कौम का पैसा
اپنی ذات پر خرچ نہیں کر سکتا۔ یہ وہ معیار عدالت تھا جس کی مثال آج پوری انسانیت ڈھونڈ رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ذکر کسی خاص دن یا تاریخ کا محتاج نہیں، چاہے 13 رجب ہو یا سال کا کوئی بھی لمحہ، ہم اس عظیم کردار کو یاد کرتے ہیں جس نے ہمیں بتایا کہ بہادری ظلم کرنے میں نہیں بلکہ مظلوم کا ساتھ دینے میں ہے، طاقت کمزور کو دبانے میں نہیں بلکہ گرے ہوئے کو اٹھانے میں ہے۔ چاہے خیبر کا میدان ہو یا کوفہ کی مسجد، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کردار رہتی دنیا تک حق اور سچ کا سمبل رہے گا۔ سلام ہو شیر خدا پر۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے